2020 के विधानसभा चुनावों में जो एनडीए का गठबंधन हुआ था वह 121 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 122 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। इसका गठबंधन हुआ था। कुछ परिस्थितियां बनी, किन्हीं ने कहा कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है और वह हमसे आके मिलना चाहते हैं। राजद से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है और राजद ने उनके पीठ पर छुरा घोंपा है। वो आके खुद हम लोग क्या दरखास्त दिए कि हमें एनडीए में शामिल कर लिया जाए और एक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और जनता दल यूनाइटेड के साथ एक ये समझौता हुआ कि वीआईपी पार्टी को हम अपने 121 सीटों में हिस्सा देंगे और हमको माननीय नीतीश जी जनता दल यूनाइटेड अपने सीटों में हिस्सा देगी। हमारी 121 सीटों के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी थी, केवल मीडिया में जाना बाकी था। आखिरी में एक जब प्रत्याशी की घोषणा होने वाली थी उस समय ये आए और उनसे भी हमारी बात हुई। ये तय हुआ कि हम 11 सीट में 8 सीट वही हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे जो पिछली बार चुनाव लड़े थे और 3 सीट पर उम्मीदवार उनके पसंद से होंगे। यही समझौता हुआ था और उसके तहत हम लोगों ने मिश्र जी 2015 में, राजू जी 2015 में हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हैं। 5 साल लगातार थे। पार्टी के इनके टिकट की घोषणा भी कर दी थी। हमने इन लोगों को फोन भी कर दिया था, मिश्री जी को, स्वर्णा जी को, राजू जी को, कि आप चुनाव लड़िए। ये दोनों चुनाव लड़े प्रत्याशी थे। स्वर्णा जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं, स्वर्णा जी के ससुर जी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं। दोनों निवर्तमान विधान पार्षद थे। एक दुखद परिस्थिति में कोरोना के कारण उनका स्वर्गवास हो गया था और ये तीनों ही 8 ऐसे उम्मीदवार थे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ने जा रहे थे। ये एक समझौते के तहत हम लोगों ने दिया था। विगत 1 वर्षों से जो घटनाक्रम है आप सबके सामने है, उसमें इन लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम तो आपके शुरू से हिस्सा रहे हैं और ये अब एनडीए के अलग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसलिए आपको हम लोगों को वापस कर अपने घर पे बुला लेना चाहिए। हम सबों ने यह निर्णय किया कि चूंकि शुरू से ही यह भाजपा के ही प्रत्याशी थे और एक नीति के तहत गए थे और इसलिए यह सिंपल सा घर वापसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर उनको किसी ने पीठ में छुरा नहीं घोंपा होता तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे ही चुनाव लड़ रहे थे और यह हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पास कर दिया था। मैं खुद उसका सदस्य हूँ। तीनों का पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, ये खुद उस समय बहुत चक्का थे कि हमें आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, कि हमें वीआईपी के टिकट पर क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन परिस्थितियाँ थी और हम चूँकि ये तीनों पार्टी के कार्यकर्ता थे और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होता है उसका पूर्णतः पालन करता है, उसमें कोई विवाद नहीं है। हमारा चूँकि यह समझौता हो गया कि ये लोग लड़ेंगे तो इसलिए वो चले गए और आज जब उन्होंने अपने आखिरी कील ठोकी, वो खुद गए और अपना वीआईपी के प्रत्याशी का नामांकन जब उन्होंने करवाया तब यह बात समाप्त हो गई और जो इन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना है, हम उनके लिए तो जीवन में न कभी थे न जाएंगे और इसलिए तीनों हमारे दल में शामिल हुए। मैं तीनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आता हूँ, पीछे साइड जाइए, मैं आ रहा हूँ। मैं माननीय उप मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर बुके देके हमारे तीनों विधायकों का स्वागत। जी को दे दें। अरे भाई
सतपाल जी भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम। क्या चीज हो गया आइए भाई, आइए दीदी। अब मैं माननीय तारकिशोर जी से अनुरोध करता हूं कि वह प्रेस को संबोधित करें। बैठ बोलिए। आज बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के सामने विकासशील इंसान पार्टी से विधायक बने और 3 माननीय विधायकों ने जो आपके समक्ष आज बैठे हुए हैं, उन्होंने एक साथ बिहार विधानसभा में जो विकासशील इंसान पार्टी का विधायक दल है, जिसकी नेता हमारी स्वर्णा सिंह जी थी, आज विधिवत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विलय किया और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य के रूप में माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने घोषित भी किया। हम अपनी ओर से पूरे बिहार विधानमंडल विधायक दल की ओर से इन्हें बधाई देते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एवं बिहार के हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी और अपने तमाम जो दल के नेता हैं, हमारे माननीय मंत्री हैं, हम सब मिलकर इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और बेहतर ढंग से आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए, राज्य के लिए काम करे और एनडीए हमारी पूरी तरह मजबूत रहे, इसकी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करता हूँ माननीय रेणु जी से कि वह संबोधित करें। आज के स्वागत समारोह में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी, भाई हमारे मंत्री मुख्यमंत्री भाई तारकिशोर जी, हमारे यहाँ आए हुए बीएसपी के हमारे भाई राजू सिंह जी, आदरणीय भाई जो हमारे सदस्य हैं मिश्री लाल यादव जी, बहन अपर्णा जी, हमारे यहाँ बैठे सभी मंच में जो भी हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु और सभी आप सभी को सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ कि हमारे घर वापसी हुई है। हमारे लोग अभी हमारे अध्यक्ष ने कहा कि वीआईपी में आज हमारे ही लोग थे जिसको टिकट हम लोगों ने फाइनल किया था, लेकिन जब ये आगे गिराने लगे तो हम लोगों ने दिया और हम लोगों ने नहीं तोड़ा, एनडीए ने नहीं तोड़ा, खुद उन्होंने अपनी मसाल अपना ही चलाने लगे। तो ये हमारे सारे जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने एनडीए का हमेशा सदस्य रहे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, लेकिन उसमें जब हमारा गए वीआईपी में तो जब उन्होंने अपना तोड़ा है तो ये खुद अपने यहाँ हमारे यहाँ फिर पुराने घर अपनी वापसी हुई है और हम सभी लोग जो है सबका साथ सबका विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और बिहार में जो काम चल रहा है
यहाँ जो हमारे नीतीश भाई हैं, जो एनडीए में हम सभी लोग हैं, हम लोग बीजेपी में करके जो एनडीए सरकार में हैं, हम सभी मिलकर जो बिहार का विकास करेंगे और इस विकास के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं। इसलिए मैं अपने यहाँ के जो भाई हमारे अध्यक्ष हैं संजय जी को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इनके नेतृत्व में आज हम सभी विधायक, सभी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और सभी हमारी जो बहनें आई हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। निश्चित रूप से जो हमारा विषय है सबका साथ सबका विकास, हम लोग सबका साथ और सबका विकास लेंगे और इनको भी मैं विशेष बधाई देती हूँ तीनों माननीय सदस्यों को। उन्होंने कहा कि हम एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने एनडीए के साथ है, इसलिए पुनः उनको मैं बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत